नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत जनपद में महिला टीचर की हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला टीचर दो छात्रों की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर रही है। दरअसल वायरल वीडियो कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे स्थित लक्ष्य पब्लिक स्कूल का है, जहां एक महिला टीचर दो स्टूडेंट की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर रही है। इस दौरान एक टीचर सामने बैठकर महिला टीचर को डंडे से पिटाई करने के लिए उकसा रहा है और महिला टीचर के पिटाई करने का वीडियो बना रहा है, जिसे बाद में वायरल किया गया। आरोप है कि ऑनलाइन क्लास के दौरान स्टूडेंट ने महिला टीचर को अपशब्द कहे थे, जिसके चलते दोनों स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाकर उनकी डंडों से पिटाई की गई। फिलहाल पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर वाहन चोर गिरोह धरपकड़ अभियान के तहत नई मंडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 7 बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और डाई सहित अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। दरअसल नई मंडी सीओ धनंजय कुशवाहा और थाना अध्यक्ष योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में नई मंडी कोतवाली पुलिस ने प्रचंड रोड पर रात्रि के समय मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए शातिर बदमाश बुलेट मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सदस्य हैं, जिन्होंने अपने नाम पुष्पेंद्र पुत्र प्रेम सिंह निवासी भमेला थाना तितावी, विशाल वर्मा पुत्र रवि कुमार निवासी नॉर्थ सिविल लाइन, उज्जवल उर्फ राजा पुत्र अरविंद त्यागी निवासी रामपुरी और मोहम्मद इरफान पुत्र शरीफ निवासी दक्षिणी खालापार हैं। जबकि फरार बदमाशों के नाम बिट्टू उर्फ काला निवासी खतौली, टिंकू निवासी माड़ी की धर्मशाला नई मंडी है। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, अंग्रेजी के अक्षरों व नंबरों की डाई, 2 तमंचे, कारतूस, फर्जी आरसी और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने चारों बदमाशों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये कल रात में थाना नई मंडी पुलिस पचंडा रोड पर अपराधियों से मुठभेड़ हुई। उसमें 4 अपराधी पकड़े गए हैं और ये एक बाइक चोरी का गिरोह है, जो मूलतः बुलेट को जो है लेता है और उसका नंबर और चेसिस नंबर ये सब मिटा के और नए तरीके से इसके खुदाई करके और उनके कागजात वगैरह इंतजाम करके इसको भिन्न भिन्न लोगों को बेचता है। और इसमें से 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें से विशाल वर्मा, पुष्पेंद्र और उज्जवल मोहम्मद इरफान है वही आदमी है जो इसकी खुदाई करता था। और ये एक अच्छा कार्य किया गया है और इसमें और भी छानबीन की जा रही है कि ये चोरी का गिरोह और कहाँ से जो है। इसमें कुल 7 बुलेट बरामद हुई है और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है। और भी जानकारी की जा रही है। इसके आधार पे इससे जुड़े 2 लोग जो फरार हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। रहने वाले कहाँ गए सर ये बदमाश? ये एक जो है भमेला तितावी के हैं और विशाल वर्मा ये थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं और ये उज्जवल ये रामपुरी कोतवाली नगर के और मोहम्मद इरफान ये खालापार कोतवाली नगर के। इसके बारे में जानकारी की जा रही है। उनके बुलेट को ही निशाना बनाया जा रहा है, आजकल क्रेज भी बुलेट का है, तो अब तक कितने बुलेट बेच चुके? इनके द्वारा जो अभी तक बताई गई थी उन सबकी बरामदगी हुई है ये। और अब जो है इसके बारे में जो भी थोड़ी बहुत सूचनाएं हैं उसके आधार पे और भी कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह से और भी जो लोग जुड़े हैं उनके बारे में जानकारी करके कर दें। थैंक यू। जनपद मुजफ्फरनगर की जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल एसपी रेलवे रमेश चंद्र त्रिपाठी के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत थाना अध्यक्ष एमआर कदम के नेतृत्व में जीआरपी पुलिस टीम ने 25,000 के इनामी बदमाश विशाल बावरिया पुत्र टिकम निवासी झुंझाना शामली को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश पर लूट, डकैती, हत्या आदि के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को जेल भेज दिया है। ये हमारे यहाँ जीआरपी से सहारनपुर थाने से वांटेड चल रहा था, जो डकैती पड़ी थी 2019 में। 42/19 मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उस डकैती में मेन था, मुख्य अभियुक्त था। पूरा इसका गिरोह मिल करके और डकैती डाला था, जिससे तब से अभी तक ये वांटेड चल रहा था। आज गिरफ्तार हुआ। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? ये प्लेटफॉर्म नंबर 1
समय 6:25 पर सहारनपुर साइड से गिरफ्तार हुआ। क्या बरामद किया? इससे जो है 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस बरामद हुए हैं। ये कहीं और जाने की फिराक में था ट्रेन के माध्यम से। सर कितने मुकदमे दर्ज हो गए? क्या इसका आपराधिक इतिहास है? इसका आपराधिक इतिहास इस पे अगर अलग अलग देखा जाए तो 6 तो इसके डकैती के हैं मुकदमे, 307 का 1, गैंगस्टर 1, लूट के 4 और 4 जगह से वांछित चल रहा है। लगभग टोटल इस पे 25 मुकदमे पंजीकृत हैं। कितने हजार रुपये इनामी है? 25,000 रुपए का इनामी है। किस तरीके से ट्रेनों में चढ़ता था कि जिस स्पीड का? अपराध का जो ये इसका करने का तरीका था, वो जब गाड़ी स्लो होती थी या प्लेटफॉर्म छोड़ती थी, आउटर पे जाते समय दौड़ करके चढ़ता था। 20 से 30-40 किलोमीटर की रफ्तार तक में उतर जाने की इसमें क्षमता है, चढ़ जाने की क्षमता है। इसके बाद ये जो है टेम्पलिंग करके पूरे गिरोह के साथ काम करता था। सर कोई साथी फरार है? अभी एक साथी इसका और फरार है, बाकी सब पकड़े जा चुके हैं। जनपद सहारनपुर में पुलिस की कड़ी कार्रवाई के चलते अपराधी बड़ी दहशत में हैं। 2 गैंगस्टर के वांछित अपराधी अमजद और अरशद ने थाना चिल्काना में जाकर अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों अपराधियों पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। इसी के चलते पुलिस से घबराकर थाना चिल्काना में दोनों आरोपियों ने जाकर सरेंडर किया। पुलिस ने सरेंडर करने वाले दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत के लिए न्यायालय भेज दिया। दोनों अपराधी चिल्काना क्षेत्र के बुद्धाखेड़ा के रहने वाले हैं। देखिए, आपको जानकारी है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जनपद की पुलिस काम कर रही है। इसी प्रक्रिया के तहत थाना चिल्काना क्षेत्र में कल 2 मुलजिम जो कि हमारे गैंगस्टर एक्ट के वांछित चल रहे थे, ग्राम बुड्ढा खेड़ा के रहने वाले अमजद और अरशद, ये दोनों गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे। इन्होंने कल थाने पर आकर के जो है अपनी गिरफ्तारी दी है। इनको जो है न्यायिक रिमांड के लिए जो है न्यायालय भेजा गया है। आपको जानकारी है कि तमाम बहुत से प्रेशर टैक्टिक्स पुलिस अपनाती है ताकि अपराधी स्वतंत्र न रह सके और कानून के दायरे के भीतर रहे। उनके जो जामीनदार हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आखिरकार ऐसा अपराध जो है ये लगातार करते जा रहे हैं और आप इनकी जमानत दे रहे हैं, और इसके अलावा और इनकी दबिश वगैरह की कार्रवाई होती है। तो अपराधी ने इस बात को सीरियस कर समझा कि वो पुलिस के समक्ष आकर गिरफ्तारी दे और न्यायालय में जाकर के वापस जो है जेल में नहीं जाए। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव निर्धना के जंगलों में गोकशी कर रहे गोकशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गोकश को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 1.5 कुंतल गोमांस, 1 तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस व गोकशी के उपकरण बरामद किए हैं। पकड़ा गया गोकश चरथावल थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिस पर करीब दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह के द्वारा चरथावल थाना क्षेत्र में अपराधियों पर नकेल जारी है। अवैध धंधा करने वाले अपराधियों पर चरथावल पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। देर रात चरथावल पुलिस की जंगल में गोकशी कर रहे गोकशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद एक गोकश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह को मुखबिर की द्वारा सूचना मिली कि चरथावल थाना क्षेत्र के गांव निर्धना के जंगलों में कुछ गोकश गोकशी कर रहे हैं। सूचना पर चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह के नेतृत्व में दधेड़ू चौकी इंचार्ज राजकुमार ने कांस्टेबल विनोद, सुरेश, रघुराज आदि पुलिस टीम के साथ मिलकर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही गोकशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में कड़ी मशक्कत के बाद एक गोकश को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए गोकश ने अपना नाम वाजिद पुत्र सुलेमान निवासी गांव निर्धना बताया, जबकि उसके 4 अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस व गोकशी के उपकरण और भारी मात्रा में गोमांस बरामद किया है। पकड़ा गया गौ तस्कर चरथावल थाने का हिस्ट्री शीटर व शातिर किस्म का गौ तस्कर है, जिस पर करीब दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया। पुलिस को आज निर्धना के जंगल में गोकशी की सूचना मिली थी, जिस पे पुलिस ने जब दबिश दी वहाँ पे तो कुछ लोग गोकशी करते हुए वहाँ मिले। जैसे ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर अपने अवैध असलाहों से फायर किया, जिसमें एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया जिसका नाम वाजिद है और जो निर्धना गाँव का रहने वाला है, तथा 2 बदमाश वहाँ पे जो आज़ाद और मुरसलीन दोनों वहाँ से फरार हुए। 2 उनके साथ अन्य लोग थे जो गोकशी में शामिल थे, ये लोग फायर करते हुए फरार हो गए हैं। वाजिद को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है
तथा 150 किलो गोमांस तथा गोकसी करने के समस्त उपकरण वहाँ से बरामद किए हैं। और जो वाजिद और ये अन्य मुरसलीन और आज़ाद तीनों बदमाश, इन पे तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। आज़ाद पर तो लूट के भी मुकदमे हैं और ये थाने के टॉप 10 में भी शामिल हैं। इनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी इसमें अन्य लोग शामिल हैं उनका भी पता लगा कर उनकी शीघ्र उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकास खंड पयागपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव सभा खजूरी में यूरिया की कालाबाजारी से किसान काफी त्रस्त हो चुके हैं। किसान दर बदर की ठोकरें यूरिया को लेने के लिए खा रहे हैं। आपको बता दें कि जो यूरिया का यहां पर सरकारी गोदाम है उसमें 300 बोरी यूरिया खाद रखी हुई है, लेकिन वह खाद जनता तक पहुँचने में लाचार है। किसान कई दिनों से गोदाम के चक्कर लगा रहे हैं। अंत में उन्हें ब्लैक खाद खरीदना पड़ रहा है। कई दिनों से ब्लैक रेट पर भी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों की फसलें पीली पड़ रही है। जो किसान दिन रात की मेहनत से अपने खेतों को हरा भरा करके अपने खून पसीने से सींच करके तैयार करते हैं, उनको अब यूरिया का दंश झेलना पड़ रहा है। यूरिया की खाद न मिलने से किसान दिन भर गोदाम के चक्कर लगाकर मायूस होकर शाम को अपने घर लौट जाते हैं और सुबह फिर उसी गोदाम के चक्कर लगाते हैं। क्या प्रशासन इस कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? किसान अपने लहलहाती खेतों में यूरिया खाद डाल पाएंगे या नहीं, यह प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। खाद के लिए खाद कितने हम तो आ रहे हैं एक हफ्ते खाद लेने हैं, नहीं मिले कितने दिन? एक हफ्ता से आ रहे हैं। एक हफ्ता साइज ये खाद रखे हुए हैं। कितने 300 बोरी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव रुमालीपुर में शहीद सचिन गुज्जर की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता व क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने शहीद सचिन गुज्जर को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी ने कहा कि हमें सचिन जैसे वीरों पर गर्व है। 4 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शहीद हुए मीरापुर क्षेत्र के गाँव रुमालीपुर निवासी शहीद सचिन गुज्जर की चौथी पुण्यतिथि पर गाँव रुमालीपुर में हवन यज्ञ किया गया तथा उसके बाद शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी समेत सैकड़ों नागरिकों ने शहीद सचिन गुज्जर की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद सचिन गुज्जर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी ने कहा कि भारत माता वीरों की धरती है, हमें शहीद सचिन पर गर्व है। शहीद सचिन गुज्जर की पत्नी मीनू व पुत्र सार्थक और पिता भूषण इस दौरान भावुक हो गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्य रूप से अनंगपाल सिंह, विजय सिंह, मदनपाल सिंह, जवाहर सिंह, राम सिंह, विनोद कोहली, ओमेंद्र प्रधान, ऋषिपाल, अशोक कुमार, मास्टर नरेश कुमार, मनीराम आर्य, धर्म सिंह कपासिया, राजेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। एसएसपी अभिषेक यादव, एसपी देहात नेपाल सिंह और सीओ जांसठ शकील अहमद और रामराज थाना अध्यक्ष सत्येंद्र नागर के निर्देशन में गंगा बैराज चौकी पर एसएसआई नीरज सिंह और एसआई माजिद अली ने गंगा बैराज चौकी पर चेकिंग अभियान चलाया। बैराज चौकी पर एसएसआई नीरज सिंह और एसआई माजिद अली ने समस्त स्टाफ के साथ बैराज चौकी पर बिना मास्क और बिना हेलमेट के चलने वालों की चेकिंग की। कई वाहनों के चालान भी काटे गए और कई को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। जब बैराज चौकी पर एसएसआई नीरज सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मास्क व बिना हेलमेट के चलने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। मुजफ्फरनगर के विकासखंड जानसठ के गांव जंधेड़ी में विकास कार्य, साफ सफाई व कोविड-19 की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी कंचन वर्मा, सीडीओ आलोक यादव, डीपीआरओ सुधीर श्रीवास्तव व शासन प्रशासन की पूरी टीम के साथ गांव के निवासियों के बीच पहुंचकर गांव में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में ग्राम प्रधान यजुवेंद्र कुमार व ग्राम सचिव निसार अहमद द्वारा सरकारी योजनाओं के द्वारा गाँव में किए गए विकास कार्यों की विवेचना और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में गाँव वासियों को जानकारी दी गयी। ग्राम प्रधान योगेंद्र और ग्राम सचिव निसार अहमद द्वारा गांव में किए गए कार्यों की खुलकर प्रशंसा की गई। जनता ने भी ग्राम प्रधान यजुवेंद्र सिंह और ग्राम सचिव निसार अहमद और सरकार द्वारा चलाए गए कार्यों की प्रशासनिक अधिकारियों के सामने खुलकर तारीफ की।
अमरोहा के एक मोहल्ला निवासी महिला ने सैदनगली थाना क्षेत्र के व्यक्ति पर मारपीट व छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आपको बता दें कि अमरोहा शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला गजरोला में किराए के मकान में रहती है, जो सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति के बुलाने पर उसके घर पहुंच गई थी, जहां महिला ने उस व्यक्ति पर मारपीट व छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए क्षेत्र अधिकारी कार्यालय में बयान दर्ज कराए हैं। पीड़िता का कहना है कि वह 2 अगस्त को बार-बार धमकी दिए जाने के बाद उसके घर गई थी, जब वह एवं उसका नौकर ही था, जहाँ पर उक्त आरोपी द्वारा महिला के साथ मारपीट व छेड़खानी की गई। वहीं महिला ने क्षेत्र अधिकारी कार्यालय में न्याय की मांग की है। आरोप है कि सैदनगली थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर छोड़ दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उनके द्वारा ही उसने बुलाया था, मुझे घर में चली गई। उसने मेरे संग हाथापाई भी करी और बदतमीजी भी करी और मुझे मारने की कोशिश भी करी उसने, तो मैं वहाँ से भाग के निकली हूँ। क्या बदतमीजी आपके साथ की? वही क्षेत्र के, तुम्हें तो पता ही है सर। ये मैंने मेरे भाई को बता रखी है बात, तो बलात्कार हुआ है। और यही मैंने फिलहाल 4 बार में थाने हो चुकी हूँ, कोई मेरी सुनवाई किसी तरीके की नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। बदतमीजी क्या हुई आपके साथ? बदतमीजी हाथापाई करी उसने मेरे संग, हाथ पल्ला चलाया मेरे ऊपर और मैंने उसे धक्का दे दिया हाथ पे। अमरोहा के हसनपुर में किशोरी ने गांव के ही 2 युवकों पर ईंट के खेत में खींचकर मारपीट व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के आदमपुर थाना इलाके की रिपोर्टिंग रहरा चौकी क्षेत्र में गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी का आरोप है कि वह शौच के लिए जंगल गई हुई थी, जहां गांव निवासी 2 युवकों ने किशोरी को एक खेत में खींच लिया और उसका मुंह बांधकर मारपीट करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला, जिससे किशोरी बेहोशी की अवस्था में पड़ी रही। लगभग 2 घंटे के बाद किशोरी को होश आया तो वह घर पहुंची और अपने परिजनों को आपबीती बताई। बताया जा रहा है कि किशोरी के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और किशोरी की मां किसी काम से बाहर गई हुई थी। वहीं मौके का फायदा उठाकर आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले में रहरा चौकी इंचार्ज अमित कुमार मान का कहना है कि छेड़छाड़ संबंधित तहरीर मिली है। मामले में मुकदमा दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। और हमारी भांजी जो है घर पर थी और हमारी बहन जो है दूधापुर गई थी और भांजा जो है हरियाणा गया होता कमाने। और जो है छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, भांजे और भांजी। उसके बाद ये शाम के 7 बजे लेटरिन को चली गई थी जंगल जाड़े को। उसके बाद फिर जो है जब जंगल जाड़े को गई तो 2 लड़कों ने वो ईख में खींच लिया और गन्ने बजाए और रेप किया। अच्छा, अब आपने तहरीर दी पुलिस को? तहरीर दी है रहरा चौकी। अच्छा, उम्र कितनी होगी लड़की की? 14 वर्ष। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। उसके 2 भाइयों को उठा लाई है, जो एक को नहीं उठा के लाई। अमरोहा के हसनपुर में रहरई में पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की गई और लेखपाल कानूनगो पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के गांव रहरई के ग्रामीणों ने लेखपाल एवं कानूनगो पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, लेकिन अब मिट्टी नहीं मिलने के कारण उनके परिवार का पालन पोषण भी करना भारी पड़ गया है। उन्होंने लेखपाल व कानूनगो पर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्रामीणों को पट्टे की भूमि आवंटित की गई थी, जिसके बाद आज तक उस पर कब्जा नहीं दिलाया गया। लेखपाल एवं कानून को दबंगों के कब्जे करा रहे हैं और पात्र व गरीब लोगों को कब्जा दिलाने को तैयार नहीं है, जबकि पट्टे की भूमि को दबंगों द्वारा लगातार जोता जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।